आज हम अवसर ऐप पर एक्टिव सर्वे करना सीखेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने नया नया एडमिशन लिया है, जिनको एक्टिव सर्वे करना नहीं आता या उनके फ़ोन में अवसर ऐप नहीं है। आप ये मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको अवसर ऐप दिखाई दे रही है। अगर ये है तो आप फटाफट कर लोगे, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपके पास ये प्ले स्टोर है जहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आपने इसको टच करना है। चलिए इसको क्लिक करके खोलते हैं। ये खुल गया है। आपने ये लिखने वाली जगह पे अवसर ऐप लिखना है। आइए हम लिखते हैं AVSAR, आगे लिखोगे APP। जैसे ही हमने लिखा, आप इसको अब क्या करोगे, सेंड कर दोगे, यानी कि जो ओपन करते हैं वो ओपन कर देंगे। ये हमने ओपन कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देनी है। ये इसका आइकन है अवसर ऐप का। अगर आप पहली बार अवसर ऐप खोल रहे हो तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल, INSTALL। अगर आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है तो पहले आप इसको क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके पास मान लो इंस्टॉल है और अब आ रहा है आपके पास फंक्शन अपडेट, यानी कि आपके पास पुराना वर्जन था, अब नया कुछ चेंज होके आ गया है, तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ ओपन आ रहा है, तो आप इसको क्लिक करके आप खोल लेंगे। अब जैसे कि मैं इसको क्लिक कर रही हूँ और खोलती हूँ, ये हमने खोल लिया। कुछ इस तरह से अवसर ऐप खुलेगी। अब ये आज बच्चों के लिए है कि बच्चे एक्टिव सर्वे कैसे करेंगे, तो हमने यही रहने देना है। यहाँ टीचर पे क्लिक नहीं करना, इसी को चलना है। सबसे पहले ये है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना है, आप जैसे ही इसको टच करोगे नीचे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं इसको। यहाँ मैंने टच किया, आप देख रहे हो यहाँ पर अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, इस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं। अगर आप सोचो कि ये मेरा डिस्ट्रिक्ट तो है ही नहीं, तो आप ये देख रहे हो कि ये A से लेकर N तक आया है, उसके बाद का नहीं है। तो आप इसे स्क्रॉल करोगे, ऊपर की ओर ले जाना है, यानी कि अपनी उंगली से इसे ऊपर की ओर करोगे तो पूरे आ जाएंगे। देखो N के बाद भी आगे वाले आ गए हैं। अब इसमें से आपका जो भी है, मान लो आपका कुरुक्षेत्र है तो आप उसको टच करके ले लोगे, जो भी है। अब जैसे मैं पंचकुला ले लेती हूँ, ये अपने आप से यहाँ पर पंचकुला आ गया। अगर आप नोटे, इसी तरह ब्लॉक पे जाओगे तो यहाँ पर आप टच करोगे तो पूरे ब्लॉक की यहाँ लिस्ट खुल जाएगी। आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है उसको आप टच करोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। आइए करते हैं इसको। ये इतने ब्लॉक दिखा रहा है, मैं यहाँ से बरवाला ब्लॉक ले लेती हूँ। अब यहाँ पर अगले नंबर पे क्या है, सिलेक्ट स्कूल। यहाँ टच करोगे, आपके सामने जो आपने ये डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक भरा है उसके जितने स्कूल है वो स्कूल यहाँ दिख जाएंगे। और ये फ़ोन की स्क्रीन छोटी होती है तो पहले ऊपर कुछ ही स्कूल दिखेंगे, तो आपने क्या करना है, उसको ऊपर स्क्रॉल करना है, ऊपर की तरफ करना है, तभी पूरे खुलेंगे। चलिए खोलते हैं। जैसे अब मैंने ये खोला है तो सिर्फ इतने से स्कूल दिखे हैं, लेकिन ये इतने स्कूल नहीं है, ये सीनियर सेकेंडरी दिखा रहा है और मेरा प्राइमरी है। तो मैं इसे क्या करूँगी, ऊपर की ओर स्क्रॉल करूँगी। चलिए करते हैं। ये देखो कितने स्कूल और आ रही हैं, इसमें से आप अपना स्कूल सेलेक्ट करके उसको भर दोगे। अब जैसे या तो आपको कोड पता हो, ये स्कूल के कोड होते हैं, ये स्कूल का नाम है, तो आपको स्कूल का नाम पता है तो आप वो देखोगे, नहीं तो स्कूल का कोड। तो मैं अपने स्कूल का कोड भर देती हूँ, ये मैं स्कूल भर देती हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर है क्लास, यानी कि कौन सी क्लास का। यहाँ आप देखोगे, यहाँ आप देखोगे ये है सिलेक्ट क्लास। यहाँ पे टच करोगे तो क्लास आ जाएगी, जैसे मैंने पहले कर दिया था। फिर मैंने आपको दोबारा बताया, ये क्लास दिख रही है। अगर आप फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में, फिफ्थ में, जिस भी क्लास में हो तो वही क्लास आपने सेलेक्ट करनी है। ये सिर्फ 5 क्लासें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने प्राइमरी स्कूल सेलेक्ट किया है। अगर आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेलेक्ट करोगे तो आपको ऊपर की क्लासें दिखाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें क्लास सेलेक्ट कर देती हूँ सेकंड। उसके बाद क्या है, नेम। यहाँ पर है नेम, तो यहाँ पर आप टच करोगे तो अपने आप नाम की लिस्ट आ जाएगी। अब जैसे ये नाम खुल गए हैं, जैसे मैं ये बच्चा ले लेती हूँ। अब इसके बाद आपने अपना नाम कर दिया, उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने खुद लिखना है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, जैसे आपकी डेट है 12/7 है मान लो, यानी कि 12 जुलाई है और 2012 है।
मान लो ये डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ भी 2 डिजिट हो गए, यहाँ के 2 डिजिट हम 012 लिख देंगे या फिर पूरा लिख दो, लेकिन ये 7 है ना, तो इसको हम अकेला न लिख के 07 लिखेंगे। ठीक है, हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे। अब जैसे इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1/1/15 है, 1/1/15, यानी कि 1 जनवरी 2015। तो मैं इसको लिखूँगी यहाँ पर क्लिक करके 01, फिर 01, फिर लिखूँगी 15, यानी कि आपने 2 डिजिट में लिखना है। उसके बाद आप क्या है, ये कंटिन्यूटी का बटन दबाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, इसको कर लेते हैं, ये आ गया। अब आप देखो ये हैप्पी नाम का बच्चा इस पर एक्टिव हो गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव सर्वे। ठीक है, अभी हम बाकी की चीज़ों को नहीं सीखेंगे, ये एक्टिव सर्वे करना सीख रहे हैं। तो इसके सामने ये एरो दिख रही है, इसको क्लिक करेंगे। चलिए करते हैं, ये कर दिया। अब इसके बाद ये आपका टॉपिक आ गया, अभी आज के दिन आपका ये टॉपिक है, और यहाँ लिखा हुआ है अटेम्प्ट नाउ, और नीचे लिखा हुआ है एक्सपायर इन 21 आवर। तो यहाँ पर आपने अटेम्प्ट नाउ पर फिर से क्लिक करना है, तो आपका वो सर्वे खुलेगा। चलिए करते हैं, ये हमने कर दिया। अब आपने क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये पढ़ना है आपने। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको आंसर लगे उसको आपने टिक करना है। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, राहुल के पास 16 कंचे हैं, अजय के पास 23 कंचे हैं। अब दोनों के पास कितने हो गए, दोनों को आपने जोड़ लेना है ना, तो कितने बन गए, 49 बन गए कि 39 बन गए हैं, 39। ठीक है, आप जोड़ करके देखोगे, मान लो आपने गलती से 49 पे लगा दिया, यहाँ लगा दिया, जैसे ही आप करोगे इसका मतलब ये आंसर आपका लॉक हो गया है। लेकिन आपको लग जाता है कि नहीं मैंने गलत कर दिया है, तो मैंने सही करना है। आपने क्या करना है, सिंपली मान लो आपको लगता है कि मेरा आंसर ये ना होकर ये है, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, वो अपने आप ये लॉक यहाँ से यहाँ आ जाएगा। चलिए करते हैं, देखो मैंने ये किया है, आप देखो मैंने यहाँ टच किया तो ये यहाँ वाला लॉक उठ के यहाँ आ गया। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि मैंने गलत कर दिया, अब सही कैसे करूँ, आप कहीं भी लगा सकते हो। इसके बाद अगर फिर आप चाहते हो कि आपका चेंज हो, फिर कर सकते हो, जब तक आप इसको सबमिट नहीं करोगे कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा देखते हैं, जैसे ये है सोहन के पास 23 कलमे, सीता के पास 23 कलमे हैं। अब आप इस चीज़ को करोगे, मान लो आपके जो भी आंसर आया है, इनमें से जो भी आंसर आएगा उस पर आप क्लिक करोगे, ये लगा दिया हमने। ठीक है, इसी तरह बाकी के करने हैं, जैसे जो भी आपको समझ आया आपने लगा दिया, ये लगा दिया है। आप लास्ट में 5वां भी कर लेते हो। ठीक है, अब उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन हो गए, आपने एक बार चेक कर लेना है, आप चेक कर लोगे। उसके बाद यहाँ देखो लिखा हुआ है सबमिट सर्वे। जब तक आप ये सबमिट नहीं करोगे, आप अपने आंसर को जितनी बार चाहे चेंज कर सकते हो। जब मैं इसका बटन दबा दूंगी फिर उसके बाद चेंज नहीं होगा। उससे पहले अगर मुझे लगता है मेरा तीसरा क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं दोबारा से उसको कर सकती हूँ, चौथा गलत हो गया दोबारा से कर सकती हूँ। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। देखो क्या आएगा, ये सबमिट का बटन दबा दिया। जब तक आपका ये लिखा हुआ नहीं आए सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका सर्वे सक्सेसफुली सेव हो गया है, यहाँ ओके लिखा हुआ है, जब तक आपके पास ये ना आए तब तक आपका वो सेव नहीं हुआ है, यानी कि आपने वो सबमिट नहीं किया है, आपका वो एक्टिव सर्वे पूरा नहीं हुआ है। तो आपने ये ध्यान देना है, नीचे वाला सबमिट का बटन दबाना है, उसके बाद ये मैसेज आएगा तभी आपने वो काम पूरा किया है। अब इसको हम ओके कर देते हैं। तो देखो अब इसके यहाँ पहले आ रहा था अटेम्प्ट नाउ, लेकिन अब यहाँ आ रहा है व्यू लीडर बोर्ड, यानी कि ये सर्वे पूरा हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इसमें वापस आ जाएंगे, ये वाली एरो दिख रही है, इससे आप वापस आ जाएंगे, ये आ गया, यहाँ आपका ये सेव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये अवसर ऐप का ऐसे ही मान लो मैं नीचे वापस आ गई हूँ, ये अवसर ऐप आ गया है। अब मैं इसको दोबारा खोलती हूँ, ये यहीं से गए थे, ये आपकी जो ऐप है वहाँ वापस आती हूँ मैं। ये देखो मैं वापस ऐप पे आ गई हूँ। अब मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो ये देखो वो सीधा जिस नाम से आपने इसमें लॉगिन किया था वो नाम आपका सेव रहेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ क्लिक करके आपको एक्टिव सर्वे दिखाएगा, अभी आपने किया है कि नहीं, ये देखो किया हुआ है। फिर वापस आ जाओगे। अब मान लो आपने दूसरे बच्चे को जोड़ना है तो आप क्या करोगे, ये जो एरे है ना इसको क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर जो ऐड स्टूडेंट है
उस पर क्लिक करोगे, यहाँ कर देते हैं। तो उसके बाद आप देखोगे ये वाला स्टूडेंट का दूसरे का आप भर के वैसे ही कंटिन्यू हो जाओगे। और इस तरह आप एक साथ एक मोबाइल पर कई बच्चे लॉगिन होकर अपना एक्टिव सर्वे कर सकते हो। और यदि घर में 2 ही बच्चे हैं तो वो सेव रह जाते हैं, वो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं कि उस पर कैसे लॉगिन हो और कैसे 2 बच्चे अपना देख सकते हैं। धन्यवाद।